कि बड़ी अच्छी बातें बहस में हो रही है, और जब टीवी की चर्चा हो तो ऐसे ही अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन जिस फॉल्ट लाइन की आप बात कर रहे हैं, वो घर में भी होती है, समाज में होती है, जाति में होती है, धर्म में होती है, पंथ में होती है, सब में होती है। लेकिन यहाँ की फॉल्ट लाइन थोड़ा अलग है। और मैं ये कहूंगा कि जो बार बार रिलीजियस इनटॉलरेंस की बात हो रही है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे हम तो समझ में आ जाएगा कि जहांगीरपुरी में क्या हुआ, खरगोन में क्या हुआ, करौली में क्या हुआ। और ये अगर बाय डिजाइन है तो बाय डिजाइन क्या है, ये मद्रास उच्च न्यायालय के मई 2021 में दिए हुए एक छोटे से निर्णय से आ जाता है। वहां के एक गांव में बरसों से मंदिर मंदिर कह रहा हूं तो जाहिर है हिंदुओं का मंदिर होगा, वो अपनी यात्रा निकाला करते थे। अचानक एक मुस्लिम लोकेलिटी के लोग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अब यहां से यात्रा नहीं निकलेगी। वो मामला इतना तूल पकड़ गया कि अंत में पुलिस को सामने आना पड़ा, और वो मद्रास हाईकोर्ट में जब गया तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, allowing religious intolerance is not good for a secular country and resistance by one religious group if reciprocated by another could lead to chaos and riots। यानी अगर एक समूह है जो दूसरे से धार्मिक तौर पर सहिष्णु व्यवहार नहीं करता है, और कल को अगर उसने भी प्रतिकार शुरू कर दिया तो देश में दंगे हो सकते हैं, अराजकता हो सकती है। ये जस्टिस एन किरुबाकरन और पी वेलुमुरुगन का निर्णय था। और उसमें जब हम खबर में जाते हैं, उस निर्णय में जाते हैं, तो पता चलता है कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि 2011-12 तक तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब मुसलमान कह रहा है कि मस्जिद के सामने से कोई हिंदू धर्म यात्रा पाप है। और देखिए, जहांगीरपुरी में पाप हुआ, वो लड़का जो पकड़ा गया गोली चलाते हुए, लड़का मैं कह रहा हूं, हालांकि वो अपराधी है, वो उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि मस्जिद बचाने के लिए उसने गोली चलाई। खरगोन में क्या हुआ, वहां भी वही है, मस्जिद के सामने ये सब हुआ। करौली में क्या हुआ, यही हुआ। अब ये कहते हुए क्या मैं कह रहा हूं कि और कोई था ही नहीं, कोई हिंदुओं के हाथ में पत्थर नहीं रहा होगा, तलवार नहीं रही होगी, कोई झगड़ा नहीं हुआ होगा। लेकिन जब आप फॉल्ट लाइन की बात करते हैं तो जो मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा, अगर आप सहिष्णु नहीं हो रहे हैं दूसरे के प्रति, तो आप तैयार रहिए कि अगर दूसरे ने प्रतिकार किया, प्रतिक्रिया दी, तो क्या होगा। जब लोग कहते हैं कि क्या ये 2014 के बाद ज्यादा हुआ है, इस सवाल पे मुंह चुराने की जरूरत नहीं है। इसका ईमानदारी से जवाब देने की जरूरत है कि ये दरअसल 2014 के पहले या बाद का मसला नहीं है। मसला ये है कि क्या लंबे समय तक सेकुलरिज्म के नाम पर कोई अपीजमेंट बहुत भयानक तरीके से हो रहा था, जिसमें सोसाइटी के तौर पर हम ईमानदार नहीं थे, बेईमानी करते थे। टीवी की बहस से लेकर, बड़े बड़े मंचों से लेकर, राजनीति से लेकर, यहां तक कि संसद का कानून पलट दिया जाए, लेकिन हम बेईमानी करते रहते थे। ये बेईमानी है फॉल्ट लाइन की वजह। और मूल मद्रास उच्च न्यायालय ने जो कहा कि अगर कोई मुस्लिम इलाका है, वहां से हिंदुओं को शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जाएगी, कल को वो प्रतिकार करेंगे तो दंगे की स्थिति होगी। ये सच है, इससे मुंह चुराकर कोई बहस इस मुद्दे पर नहीं हो सकती।